हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम आपको वोबल बेस पेयर बताएंगे कि वोबल बेस पेयर होता क्या है। जनरली क्या होता है कि डीएनए या आरडीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बेस पेयर करते हैं। जैसे एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? थायमिन के साथ। इसी तरह थायमिन किसके साथ पेयर करेगा? एडेनिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगा? साइटोसिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ पेयर करेगा? ग्वानिन के साथ। इसी तरह एडेनिन किसके साथ पेयर कर सकता है? यूरेसिल के साथ। या यूरेसिल किसके साथ पेयर कर सकता है? एडेनिन के साथ। तो ये कुछ बेस पेयर है, लेकिन वोबल बेस पेयर होता क्या है कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए में एंटीकोडॉन प्रेजेंट होता है। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये 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 जो 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम है। 5 प्राइम पर कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। 3 प्राइम पर एक साइट होता है जिसको ACC बोलते हैं। यही बस अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अटैच होता है। अमीनो एसिड अटैच होता है और टीआरएनए एमआरएनए पर आता है और एमआरएनए की ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो टीआरएनए पर यहाँ पर से एंटीकोडॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं, जो कि 3 नाइट्रोजन बेस का होता है। जैसे सपोज एडेनिन, यूरेसिल और ये ग्वानिन। तो ये जो थर्ड बेस पेयर है ये वोबल बेस पेयर कहलाता है। चल, ये थर्ड बेस पेयर वोबल बेस पेयर कहलाता है। और वोबल बेस पेयर में जो थर्ड बेस पेयर जो एंटीकोडॉन का होता है वो एक से अधिक नाइट्रोजन बेस से पेयर कर सकता है। तो जैसे प्यूरिन पिरिमिडिन में जैसे ये नाइट्रोजन बेस है 4, तो इनमें से किसी से भी पेयर कर सकता है। जैसे तो ये वोबल बेस पेयर में क्या क्या होता है, तो इसको याद रखने का ये ट्रिक है IUCAG। अब कौन किसके साथ पेयर करता है वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसको आई मतलब ये हाइपोजेंथिन है। अब ये किसके साथ पेयर करेगा? तो ध्यान रखना ये प्रोबल बेस पेयर में ध्यान रखिएगा IUCAG जो एंटीकोडॉन में प्रेजेंट होता है। तो जैसे आई का मतलब होता है हाइपोजेंथिन। अब हाइपोजेंथिन किसके साथ पेयर करेगा? तो हाइपोजेंथिन UCA के साथ पेयर करेगा। UCA इनमें से किसी के साथ भी पेयर कर सकता है। अब यू किसके साथ पेयर करेगा? तो यू पेयर करेगा। अब देखो ये हो गया UCA हो गया। अब ये पेयर करेगा AG के साथ। तो AG के साथ पेयर कर सकता है। इसी तरह सी किसके साथ पेयर करेगा? सी पेयर करेगा जी के साथ। सी पेयर करेगा जी के साथ। और उसके बाद क्या है? ए किसके साथ पेयर करेगा? तो ए पेयर करेगा यू के साथ। और लास्ट में बचा जी किसके साथ पेयर कर सकता है? तो जी यू और सी के साथ पेयर कर सकता है। यू और सी के साथ पेयर कर सकता है। तो ये वोबल बेस पेयर है। ये जो है ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन है। टीआरएनए का एंटीकोडॉन है जो कि थर्ड बेस पेयर होता है। और थर्ड बेस पेयर जो वाटसन और क्रिक के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जो वोबल बेस पेयर है इसको ध्यान रखिएगा। एक क्रिक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1966 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, वोबल बेस पेयर को। और जनरली जो पेयर करता है ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी उसका लाभ ले सके। धन्यवाद।